जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने उस तरीके से उस पर क्या रिएक्शन दिया। क्या मार्केट ने जो हमने डिस्कस किया था प्लान उसके आधार पर कुछ किया या नहीं? चलिए सुन लेते हैं क्या डिस्कस किया था हमने। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ जरा, चल जाएगी। लेकिन उसके बाद हम फिर देखेंगे प्राइस एक्शन 200 के बाद क्या ये वहां पे सस्टेन कर पा रहा है। अगर सस्टेन कर पा रहा है तो सेकंड हाफ में ये 300 तक पहुंचने की भी कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं किया और रिजेक्शन हुआ तो अगली बार ये आके अगर टाइम बचा रहा तो 17,000 कम से कम, और ये 17,000 कल मुझे उम्मीद नहीं है कि 17,000 टूटेगा, लेकिन अगर टूट जाता है तो डायरेक्ट आपको 16,900 से ही कल में दिख जाएगा अगर ये इस तरीके से गया। लेकिन ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। अब मैं नहीं मानता कि इससे बेहतरीन एनालिसिस एक दिन पहले आपको कोई दे सकता है। बढ़िया वाले जो जिन लोगों के मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो, जो पेड के आप टेलीग्राम लेते हो वो, या जिनके हमारे देखो व्यूज़ कितने 27 व्यू हैं, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस होती है प्रॉपर, वो भी एक दिन पहले एनालिसिस होती है। मार्केट ने देखो क्या किया मार्केट ने आपको जो मैंने बोला था कि जैसे ही 108 का लेवल खुलेगा उसके ऊपर तुरंत ये कहाँ जाएगा, ये सीधा 200 से लेकर के 220 जाएगा। मैं वीडियो दोबारा लिंक में डालूंगा और मैं आपको ये चाहता हूं कि आप एक बार दोबारा जाओ और उस वीडियो को देखो, समझने की कोशिश करो। मार्केट ने जो पहली कैंडल लगाई है उसका हाई है 17,211, यानी कि जो मैंने बोला 17,200 से लेकर के 17,220 तक ही जाएगा, वहां गया। उसके बाद मैंने बोला कि उसके बाद आपको प्राइस एक्शन देखना है। अब प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन एक साधारण सी चीज है। देखिए, प्राइस एक्शन में कुछ खास नहीं है। मतलब ये है कि प्राइस कहे क्या रहा, अपना दिमाग नहीं लगाना, उसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। अब आप अगर ये सोचोगे कि नहीं ये तो इतना गैप अप खुल गया, आप क्या करेंगे, अब तो हम इसमें बाय कर लेंगे, अभी 17,300 पहुंच जाएगा, नहीं। मार्केट आपको बता रहा है कि हमें कहाँ जाना है। तो मार्केट इज द सुप्रीम एंड दैट मार्केट विल गोइंग टू डिसाइड वेदर इट इज गोइंग अप और इट इज गोइंग डाउन। उसको ही प्राइस एक्शन बोलते हैं, यही एक साधारण भाषा है। तो मार्केट ने यहाँ खुला, माफ कीजिए, यहाँ खुला, एक हाई लगाया, ठीक है, उसके बाद ये तुरंत वापस आ गया और फिर वहां पे यहाँ पे क्लोज हो गया। एक डोजी फॉर्म हुई, यानी कि इनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं इसको। इनडिसीजन कैंडल हो गया यानी कि मार्केट ने कोई भी डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मुझे क्या करना है, तो इसमें डिसीजन नहीं किया। उसके बाद क्या करता है, कैंडल खुली ऊपर, थोड़ा और ऊपर गई और फिर से रिजेक्शन खा गया। और मैं हमेशा आपको कहता हूं, अगर ये 5 मिनट की जो पहली कैंडल बनी है वो दोनों तरफ से, इधर से या तो सपोर्ट लेके निकल जाए ऊपर और या फिर इधर से रिजेक्शन खा के आ जाए नीचे, आप पोजीशन वही बना सकते हो। हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम पे सबको मना किया था, मैंने कहा कि अभी मार्केट यहाँ पे, मैंने करीब लगभग 10 बजे के आसपास मैंने बोला है, वहाँ पे 10 भी नहीं, इनफैक्ट 9:40 के आसपास मैंने बोला है कि अभी, तब ये कैंडल ग्रीन वाली बन रही थी, तब मैंने बोला था कि अभी आप लोग कुछ भी मत करो और अपने आप का जो अपना कैपिटल है उसको सेव रखना भी एक तरीके का प्रॉफिट ही होता है। फिर उसके बाद ये इंडिसीजन कैंडल बनी और ये तो मैं हमेशा, इसके बाद ये एक शूटिंग स्टार आ गया और फिर उसके बाद मार्केट आपको दिख गया। फिर ये यहाँ पे, ये तो सबसे बेहतरीन प्राइस एक्शन होता है। एक बार मार्केट गई नीचे, सपोर्ट गई, फिर उसके बाद जब दोबारा क्रॉस करे, यहाँ पे आप फुल क्वांटिटी से ट्रेड करिए ना। और मैंने तो ये बोला था कि आपको ये लक्ष्मण रेखा है 17,108 की, ये जिस तरफ भी जहाँ भी तोड़ेगी। और दूसरी, आपको अगर याद होगा, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, तो मैंने एक ये लाइन भी खींच के बताई थी, ये वाली, ये जहां पे टूट जाए वो वहां पे ट्रेड कर लेना। तो जिसने यहाँ पे नहीं भी ट्रेड लिया, अगर जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया था, तो उसको आज बहुत बेहतरीन 100 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, बहुत प्यार से। और मार्केट ने आपको मौका ही नहीं दिया बाहर निकलने का या प्रॉफिट बुक करने का। आपने एक बार पोजीशन, जिस किसी ने यहाँ बना ली, यहाँ बना ली, यहाँ वाले में तो एक बार डर लगा होगा आपको, लेकिन जिसने यहाँ पे बनाई होगी उसे कोई डर नहीं लगा होगा और ऑल द वे वो यहाँ तक गया होगा आराम से। और मैंने बोला था कि हमारे जो टारगेट हैं वो इतने ही हैं, ठीक है। और आज मैंने एक ये भी बोला था कि ये 17,000 का लेवल नहीं टूटेगा। और ये वाकई में, ये इसको हम लेवल टूटना नहीं कहते हैं, क्योंकि ये वाकई में लेवल नहीं टूटा है। और ये यहाँ पर एक कैंडल, वो ऐसे लास्ट के 5-7 मिनट में, 10 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे,
वो एक झटका आता है और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ क्लोज हो गया। अब क्या करना है, अब मार्केट वीक है, ये मैं पिछले 2-3 दिन से नहीं, काफ़ी दिनों से कहता आ रहा हूँ, लेकिन अब इस जहाँ पे हम पहुँच गए हैं, जहाँ पे अभी रिजेक्शन खाया, मैं वो भी नहीं कह रहा कि अभी रिजेक्शन खाया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि आप बहुत समझदारी से ट्रेड करेंगे। क्या ट्रेड करेंगे? ट्रेड ये करेंगे, जो ये अभी जो रिएक्शन आया है वो मेरी जो है वो एक डिमांड जोन है। अब मैं ये चाहता हूं, मैं जो ट्रेड करूंगा वो जब तक ये डिमांड जोन नहीं टूटती, क्या है वो पॉइंट? ये पॉइंट है मेरा, इसका लो है 16948। तो 16948 की जगह चलो मैं और सेव कर लेता हूं, 16940 मान के चलो। जब तक ये लेवल नीचे ना टूटे, 16940 जब तक ना टूटे, तब तक हम कोई भी पीई में नहीं बैठेंगे। और ये अगर गैप डाउन ही खुल जाए इसके नीचे, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, फिर तो मैं आपको अपना टारगेट ये बता ही दे रहा हूँ, वो 16,855 का टारगेट है नेक्स्ट मेरा। अगर ये मार्केट गैप डाउन खुलता है किसी भी टाइम पे और इस लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो हम डायरेक्ट जो ट्रेड करेंगे वो हमारी जो ट्रेड होगी वो सेल की ही होगी। गैप डाउन खुले सेल कर दो, ये टारगेट उठा लो। क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ आया और यहाँ तक आके और यहाँ पे कोई एक हमारा हैमर टाइप की अगर कोई कैंडल बनती है, तो हम क्या करेंगे? तो हम तुरंत इस लाइन में, जैसे ही ये 16,972 क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, हम यहाँ पे सीई में बैठेंगे और हमारे वापस से जो टारगेट है वो लगभग वही लाइन है, 17,108 तक आ सकता है मार्केट। ठीक है, इतना ही सिंपल रखते हैं और चलिए आपको अब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था, एक लाइन ये खींच के दी थी आपको, मैंने ये बोला था, और ये मैंने बोला था कि टारगेट लगभग 900 के आसपास तक जाएगा। जैसे ही ये लाइन टूटेगी 600 की आसपास की, ये लाइन टूटेगी, मार्केट 600 तक जाएगा, मार्केट हमारा 900 तक जाएगा, माफ कीजिए। मार्केट क्या हुआ, मार्केट हमारा खुला ही उस लेवल पे। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है कि अगर मेरा टारगेट पे ही मार्केट खुली है तो हम बाय तो करेंगे ही नहीं किसी भी मामले में, हम सिर्फ प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर ये पहली कैंडल नहीं तोड़ी, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, पांचवी नहीं, अब इसको नीचे से उठ के एक बार आने दो। जहां से भी ये उठ के नीचे से ऊपर आए, वहां पे उसका ऊपर का स्टॉप लॉस डालो, और स्टॉप लॉस डाल के जैसे ये गई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ उठ के आया ना मार्केट एक बार, अब बस अब इस वाली कैंडल का या इसका यहाँ पे एसएल लगाओ और यहाँ पे ये पोजीशन ले लो। अब यहाँ पे चाहे तो बुक कर लो, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही बता रखी थी कि ये मेरी जो है वो डिमांड जोन है, तो पहला बुक आप यहाँ पे भी कर सकते थे। तो लगभग 750 से लेकर 500, लगभग 250 पॉइंट तो आपको तुरंत मिल ही गए मार्केट में। और फिर उसके बाद फिर इसने एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, ये देखो यहाँ से यहाँ आया, फिर ये प्राइस एक्शन बना, अब फिर यहाँ जैसे ही ये लाइन जो इसने नीचे बनाई थी, इसको जैसे ही तोड़ता है मार्केट, इसका स्टॉप लॉस लगाना है और ये ट्रेड ले लेना है, फिर बैठ जाते, फिर यहाँ तक मिल गया। तो आज कम से कम आपको लगभग करीब 600 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब जो बीच बीच में ट्रेड, जो यहाँ बैठे, मैं तो नहीं मानता यहाँ पे कोई बैठा होगा, क्योंकि नहीं, हिम्मत नहीं हो पाती है आपको, गैप अप खुला है और उसके बावजूद फिर आप मेहनत इतना मतलब नहीं सोचते हो। जब 350 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खुला है, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उस समय कि आप उसको सेल करें। 350 के इवन 450 करीब दिख रहा था शुरुआत में, तो नहीं होती हिम्मत, मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ कहीं पे आप बैठे होगे, यहाँ बैठे होगे या ब्रेक पे भी बैठे होगे यहाँ पे, तब भी मार्केट ने आपको करीब लगभग 500 पॉइंट दिए। अब 500 पॉइंट आज जो आज के दिन 500 पॉइंट अगर आपको मिले हैं, तो कम से कम कितना भी आपने इन्ना मनी अगर लिया होगा तो प्रीमियम कम से कम 300 पॉइंट तो मिला ही होगा। तो इतना धीरज रखने की बात है, आराम से ट्रेड करना है और बहुत धीमे से, मतलब ये रहो कि तुम्हें मार्केट मौका देगा। यहाँ पे अगर तुम फंस जाते ना बाय के चक्कर में, मार्केट ने मौका ही नहीं दिया तुम्हें, तुम बाहर ही नहीं निकल पाते, फिर यहाँ पे तुम निकलते नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अरे अब तो रिकवर हो जाएगा, अब ये वापस 40,000 जाएगा। पर मार्केट ऐसे ही करता है, ऐसे ही खेलता है।
अब क्या करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो लाइन है, अब ये वायलेटेड हो गई, अब इसका कोई यूज नहीं, तो इसे हटा देते हैं। अब सेम सिनारियो यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो मैं लेके चल रहा हूँ वो सिर्फ इतनी सी है, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन गैप अप खुल के, गैप डाउन खुल के, चाहे फ्लैट खुल के, कुछ भी खुल के, अगर ये 38,930 को अगर ब्रेक करता है, किसको, 38,930 को अगर ब्रेक करता है तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 39,000, जहां आज इसने क्लोज किया है, तो उससे 55 मान लो, 39,055 का एसएल लगा के हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 38,700 और दूसरा टारगेट 38,600। और अगर ये 38,600 ब्रेक हो जाए और ये गैप अप गैप डाउन ही खुल जाए 200-250 पॉइंट, तो नेक्स्ट टारगेट मेरे जो हैं 38,439 के। ठीक है, इस तरीके से कामकाज करना है। और बाकी ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें बता दी हैं। मैं एक बार आपसे दोबारा कहूँगा कि आप एक बार जाके वीडियो को एक बार जरूर देखें कि मैंने क्या एनालिसिस की थी और हमने क्या बात की थी। आपको रियल में जो एनालिसिस होता क्या है वो पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप लोग अपने सारे दोस्तों को, यार दोस्तों को शेयर करेंगे इसको। सिर्फ 27 व्यूज़ आ रहे हैं, थोड़ा तो आप लोग समझो। अगर एक आदमी 10-10 लोगों को भी अगर शेयर करेगा तो भी 27 लोगों ने अगर शेयर किया तो 200-250 व्यूज़ आ सकते हैं। और 200-250 लोग, ये समझने की कोशिश करो, 200-250 लोगों को प्रॉफिट हो सकता है, लॉस नहीं होगा। इसलिए जितने लोगों को आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हो शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, तो उस पर आके जुड़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।